रजब, जिंदगी तो बदल चुकी है। कहते हैं कि फेम का सबसे बड़ा जो कॉम्प्रोमाइज होता है वो होती है प्राइवेसी। हाँ, कि आपकी प्राइवेसी जिंदगी में खत्म हो जाती है। प्राइवेसी अगर आप व्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको नजर आती होगी किसी नजर जगह आती है, मतलब किसी जगह कुछ कुछ हद तक मैं देखता हूँ कि आप अपने आप को बड़ा कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। भाई करते हैं, लेकिन ये कि समटाइम्स कंट्रोल से बाहर भी हो जाते हैं, कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं मुंह से। मेरे तो वैसे ही भरा हुआ सारा टिकटॉक हो या यूट्यूब हो, मेरे ऊपर ही है सारा, ये रज्जब हो जाता है। ऊपर से जब हो बंदा बाटा, आपको खुद पता है कश्मीरी बाटा है आप, तो वो नहीं कंट्रोल रहता समटाइम्स ना। एक बाट तो मुंह फाट। हाँ, लेकिन बहुत कंट्रोल किया भाई मैंने, यहाँ पर आके मैंने बहुत कंट्रोल किया। लेकिन जब जान जान के आपको पिंच किया जाता है ना, तो समटाइम्स बात को ऐसी निकल जाती है। वो आपको नहीं लगता जिस चीज़ ने आपको बनाया है ये फिर उसके साथ आती भी है? वो वही बात है कि जहाँ फेम आ रहा है, फेम के साथ साथ ये चीज़ें आएंगी, इसीलिए क्योंकि हर बंदा आपको समझता है कि यार मैं तो इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इसीलिए तो जो है वो पी जाते हैं, बात पी जाते हैं। दरवाज़ा खोल के कोई आपके घर, आप एक्टर हैं माशाल्लाह, आपको पाकिस्तान जानता है, दुनिया जानती है आपको, आपका कोई दरवाज़ा खोल के डायरेक्ट अंदर ही आ जाए, आप बर्दाश्त करेंगे? आप कहेंगे नहीं मेरी जॉब है टीवी पे। हम लोग ने ये चीज़ें बर्दाश्त की हैं। मेरे घर के अंदर हिस्सा नहीं, मतलब माइयाँ बीबियाँ बच्चे, मेरा अपार्टमेंट अभी घर नहीं है मेरे पास, वो दरवाज़ा खोल कर टक्कर के अंदर आ जाते हैं। और मैं बाबा अम्मा हम लोग बैठे सामने नाश्ता कर रहे हैं, जब फिर मैंने नीचे 2-2 गार्ड खड़े किए, ठीक है, जब फायरिंग शायरिंग वाला मामला हुआ फिर मैंने नीचे गार्ड हाँ, खड़े ये किए। भी हाल ही में हुआ पाया। जी ये भी हुआ। अब जब फेम आया, प्यार करने वाले आए, उनके साथ फिर ये भी आए। अब ये जो लड़का है जिसने फायरिंग की, आपको पता ही होगा, इसको मैंने 10 बार शाउट आउट दिया था अपने दरवाजे पे खड़ा करके, यार ये बच्चा है, ये इसका नाम है, दिस आईडी है, इसको लाइक करो, कमेंट करो, फॉलो करो। उसको मिलियन में व्यूज आते थे। एक दिन क्या हुआ, उसको नजर आया कि रजब भाई हाथ नहीं आ रहे, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार तुम मेरे घर आ जाओगे, मैंने तुम्हारे साथ कमेटी तो नहीं डाल दी ना? कमेटी पे आ गई तेरी मेरी? नहीं ना। मेरे गार्ड को तंग करना स्टार्ट कर दिया, उससे लड़ाई झगड़ा, 2 लड़के लड़ झगड़ रहे हैं, तीसरा लड़का उन्हीं का वीडियो बना जो पीछे खड़ा होकर वीडियो बना रहा है, घर पे जाके सिद्धू का गाना लगा दिया, स्लोमो तेज कर दिया, बदमाश हो गए। अब मेरे गार्ड को भी हर बंदा जानता है, वो व्लॉग में आता है, वहां से 4 मिलियन व्यू, 5 मिलियन व्यू। उसी खारबाजी के अंदर, उसी टसल में मेरे दरवाजे पे फायरिंग करके भाग गए अपना। हमारी पुलिस रिपोर्ट वगैरह, मतलब भाई ये तो बड़ी खतरनाक, क्योंकि देखें जब कोई घर के अंदर घुस जाता है, आपके प्राइवेसी की बात कर, आपकी प्राइवेसी के अंदर घुस जाता है, प्राइवेसी की तो बात कल कर, वो तो जीरो है, जीरो। लेकिन खैर ठीक है, कभी कंप्लेन नहीं की, क्योंकि अपनी पसंद से ये फील्ड चूज़ किया, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि आके यूट्यूबर बनो या आके इतना बड़ा एक वो जो फैमिली मेम्बर का पेज है वो बनाओ, किसी के साथ इतना अटैच रहो। और मेरा ख्याल है आई एम द ओनली वन जो इतना पब्लिक के अंदर जो है ना वो रहता हूँ। हमारा कोई यूट्यूबर, हाँ, आप बड़ा मीट एंड ग्रीट भी करते हैं बड़े, हालांकि डकी भाई आपके बड़े एक आपस में कोलैबोरेशन, उसके बाद में बात करेंगे। पर मैंने देखा कि आप बड़ा एक मेक श्योर करते हैं कि यार मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन मैं इंटरेक्शन में रहता हूँ। अभी मैंने 3 मिलियन का मीटअप करना था, मुझे एनओसी नहीं मिली क्योंकि फायरिंग वाला सीन हो गया। मैंने एक ना बड़ा फार्म लिया था, वहाँ पर स्टेज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग करके मैंने वहाँ करना था, मुझे एनओसी ही नहीं दी गई कि पागल हो, अभी तुम्हारे घर पे फायरिंग हुई है। और मैं करना, हाँ, लाहौर में, ये के पास ही, विलेंशिया के पास ही, वो एनओसी नहीं मिली इसकी। मैं कोशिश करता हूँ कि यार सिर्फ यहाँ तक नहीं कि उनसे व्यूज़ ले लिए, खुद पैसे कमा लिए, बाकी सब यार ठीक है ओके, गिव अवेज या फिर जितने फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनका कर सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ साथ साथ इन टच रहता हूँ सबके, कि उनको ये फील ना आए कि नहीं जी ये पता नहीं कहाँ पर है और हम कहाँ पर है। मेरे दरवाजे पे आके जो कोई मर्जी, कोई जब मर्जी मिल लेता, कोई टेंशन नहीं। हम अगर वही बात है जहाँ फायरिंग के बाद से क्या चेंज हुआ है, मतलब हैव यू मेड श्योर कि फायरिंग के बाद बहुत मेजर चेंज आया, मेरे दरवाजे पे रश खत्म हो गया। बहरिया में मैं रहता हूँ, बहरिया के अंदर आके कोई फायरिंग करके चला जाएगा, बहरिया को तो एक बार थरथल्ली मचेगी कि यार ये हमारी सिक्योरिटी लेवल कहाँ चला गया। हमारे सोसाइटी के अंदर 4 गेट्स लगते थे जहाँ से एसेस था अंदर आने का, 3 के ऊपर सिर्फ छोटा सा गैरियर और 2 गार्ड बैठे थे। अब वहाँ पर जो है 8-8 9-9 गार्ड बैठे हुए हैं, और जब तक आपने अंदर जाना है आपने किसी रिश्तेदार से अंदर बात नहीं करनी। अगर आप रिहायशी नहीं है, रेजिडेंस आपका अंदर नहीं है, तो आप बात कराएं फिर आप अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो जो डेली मुझे सुबह उठ के 60-70 लोगों को मिलना पड़ता था, डेली भाई डेली, व्लॉग्स में पड़ा हुआ है, ज़ुबान की बात नहीं है, 60-70 बंदे को मिलना पड़ता था, वो खाली है, अब किसी को मिलने नहीं देते। बहरिया वाले ही अंदर नहीं आने देते। मेरी तो फैमिली ने जो मुझे नज़रबंद कर दिया घर के अंदर, नज़रबंद कर दिया। अगर मैं रात को कहीं लेट नाइट बैठ के लाइव आया हूँ टिकटॉक पे ना, तो मुझे घर से फ़ोन आ जाता, जहाँ पर हो वहाँ पर रहना, सुबह दिन होगा तो घर आना, वैसे नहीं घर आना। वरना मुझे क्या ज़रूरत है ये गार्ड शार्ड साथ लेके फिरने की, इनको सैलरीज देने की, मुझे क्या ज़रूरत है? वो कोई दिमाग में कीड़ा नहीं है कि ये लेके बंदा बदमाश लगता है या बड़ा आप शू शां होती है, कुछ भी नहीं। पैसे के तो महीने जान से देने पैंदे नहीं ना, हाँ बिल्कुल, बंदे से शू शां निकल जाती है, मजबूरी है तो साथ रखा हुआ।
आजकल तो वो भी आ रहे हैं ना टिकटॉक पे, मैं देखा कि जी 2 डाले 5 गार्ड हाँ जी, ते 50,000 रुपया तो 60,000 का पैकेज। वो ठीक है, जब आपने शशका डालना, कोई टिकटॉक करो, शशका डालो, वीडियो बनाओ, ठीक है, वापस दे दिया, ओके, आपका मच मर जाता है। लाख लाख रुपए सैलरी जब आपको हर महीने देनी पड़ती है ना जेब से, आप कहते हो भाई ठीक है, ओके, इतना शशका काफ़ी है। अच्छा पूरा हो जाए। हाँ जी, चाह उस टाइम ठंडा है तो आप कमाए हो, तो ये मजबूरी बन चुकी हुई है। ये बहुत मेजर चेंज आया फायरिंग से। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, बचपना काफ़ी टफ गुजरा है, मतलब आपने इसके बारे में बोला भी है। हाँ, बड़ा जिद्दी और स्टबन किस्म के इंसान है भाई। जिद्दी इन सेंस बचपन में था, लेकिन उसके बाद मुझे कुट्टी बड़ी बड़ी मम्मा से, मामू से बड़ी मार पड़ी मुझे। सेट हो गया मैं, ऐसे उन्होंने तीर सीधा करता। बस एक गल मैं कहा, पढ़ना नहीं तो मैं नहीं पढ़ना नहीं, मैं जो मर्जी हो जाए मैं नहीं पढ़ना। बस मेरा ध्यान ही नहीं सा लगता मैं क्या करता, एक चीज़ में नहीं इंटरेस्ट मेरा, मैं क्या करता। बड़ी मार खाई। स्कूल से डर लगता था या पढ़ाई से डर लगता है? भाई दिमाग नहीं चलता। आप मुझे ये कॉपी दें अभी, मैं यहाँ पर रखता हूँ, सिर्फ एक पन्ना इसका पलटूंगा, मुझे ना जमाइयाँ आने लग जाएंगी। मैं इसमें क्या करूँ, मेरा क्या कसूर? बड़ी औखी मैंने आईकॉम तक रिगड़ के मैं गया, बड़ा औखा मैं गया। लेकिन बहुत गलत बात है, जितना बच्चा देख रहा है, जितनी यंग जनरेशन देख रही है, मैं आपको स्ट्रेट अवे 2 चीज़ें बता देता हूँ। मैं नहीं पढ़ा तो मैंने कार्टन उठाए, मैंने लेबर की जॉब की, मैंने ऑफिस बॉय में झाड़ू लगाए, मैंने हर चीज़ की। हर बंदे की लक लाइन मेरी तरह नहीं चलती, ठीक है। तो मैं ये वाले ट्रैक से होके आज यहाँ पर अहमद अली भट्ट के सामने बैठा हूँ। अगर मैं पढ़ लेता तो शायद मुझे ये वाले ट्रैक पे जाने ना पड़ता, मैं स्ट्रेट अवे आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर लक लाइन बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब आप पढ़ लिख जाओगे तो 99% चांसेस है कि आपको एक अच्छी सीट मिलेगी। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहा कि मैं नहीं पढ़ा तो तुझे भी ना पढ़ो, यूट्यूबर बन जाओ ना। आहो भाई, हमें गल लगी। रजब देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 4 बिलियन फॉलोअर, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। 1.5 लास्ट रमजान में स्टार्ट की। 4 मिलियन फॉलोअर, जिसमें से 70% यूथ है आपका फॉलोअर, और एक्टिव यूजर्स, एक्टिव यूथ, और वो आपको देखता है, दे लुक अप टू यू। बड़ा मतलब क्योंकि आपकी क्रेजी फैन फॉलोइंग है। अभी आप पाक व्हील्स के होना पाएगा, सुनील भाई ने बुलाया। हाँ, तो वो जो क्रेज है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ आती है, वो फील होती है कि हाँ यार, मुझे अब बच्चा फॉलो करता है मुझे। ये कल को लड़का जो है 11 साल का, ये बच्चा मुझे देख के और मेरी लैंग्वेज देख के सीख रहा है। जी भाई, ठीक है, उसमें भाई फील होता है कि यार पूरी कोशिश करता हूँ। मैं टिकटॉक लाइव पे बैठता हूँ अहमद भाई, टिकटॉक लाइव पे बैठता हूँ, खुदा की कसम उस टाइम बैठता हूँ। सुबह 11 बजे व्लॉग स्टार्ट किया, बहुत लेट व्लॉग स्टार्ट हुआ तो 12 बजे हो गया। रात को 10 बजे वो एंड होता है, क्योंकि मेरा 35 मिनट्स का व्लॉग है। आपको आइडिया होगा कि कट 35 मिनट भी उसको अलग। जी, 35 मिनट जब निकालने हैं विदाउट ड्रैगनेस, ऐसे पूरा फ्लो में एक स्टोरी, डेली का एक एपिसोड लॉन्च करना, लग समझ आती है। जब एक मैंने ड्रामा किया हुआ है आज से कोई 7-8 साल पहले। अच्छा, किया हुआ है? हाँ जी, किंजा के साथ ड्रामा किया, लीड पे बाबर अली था उसमें, अंदर बाबर भाई थे, फिर सलीम भाई थे, सारे थे उसमें ना। अपनी सबा फैसल साहब थी, फिर संगीता आपा थी, सारे थे। बुरीद के में शूट हुआ था, सैयद फैसल बुखारी साहब ने किया था। अरे वाह। तो मुझे आइडिया है